हरिओम। एक साधिका बहन ने, जो नित्य नियम करते हैं और गुरुदेव के अनन्य भक्त है, संसार के चढ़ाव उतार परेशानियों से विक्षिप्त होकर कहा कि जब से बापूजी का साधन भजन करने लगे तब से दुख और कष्ट बढ़े हैं। हालांकि यह बात एक बस परिस्थिति जन्य ही थी, लेकिन संभव है ऐसे प्रसंग किसी और भी साधक के जीवन में आते होंगे या भविष्य में आए। तो उस पर सीधा जवाब तो यही लगता है, पहली, जिस चीज से परेशानी बढ़े, तकलीफ हो, वो छोड़ दो। अगर साधना भजन करने से तकलीफ हो रही ऐसा लग रहा है तो न करे। ऐसे ही निगुरे की तरह जीवन जियो, किसने रोका है। अज्ञानियों के जैसे और संसार में ही रचो पचो, आपकी मर्जी। निगुरे संसारियों का अनुकरण करने से और उनके जैसा बनने से, उनको प्रभावित करने से लगता है निर्दुख हो जाओगे, तो खूब करके देख लो। और दूसरा, या विवेक समझ होगी, गुरु कृपा की कुछ कदर होगी, तो ऐसे तुच्छ विचार आएगा तो भी वह साधक संसार की नश्वरता जानकर उस घड़ी को भी हंसते हंसते निर्दुख बनाकर ईश्वर की कृपा का ही अनुभव करेगा। जैसे नन्हा शिशु जो अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम नहीं है, उसे माता पिता सहारा देकर चलना सिखाते हैं, फिर भी गलती से वो कहीं गिर पड़े और कहे कि जब से माता पिता ने सहारा देकर चलाया तब से तकलीफ बढ़ गई, तो उस बच्चे की बुद्धि पर तरस आएगा। उस बालक को रेंगना ही ठीक लगता है तो रेंगता रहे। ब्रह्मज्ञानी गुरु मिलने के पश्चात कभी ऐसे विचार आए कि संसार में रहकर न ठीक से ध्यान भजन साधना होता है, न संसार ही पाया जाता है, तो ऐसा लगता है कि उस साधक के जीवन में कहीं न कहीं सत्संग का अभाव या सत्संग का अनादर है, या सत्संग सुनते भी है तो उतनी महत्व बुद्धि से नहीं, क्योंकि जितनी महत्व बुद्धि सत्संग और ज्ञान की तरफ होगी, उतना संसार की नश्वरता, दृढ़ और आकर्षण कम होता जाएगा और हमारे विचारों से ही पता चल जाएगा कि हमारी स्थिति क्या है और हम कितने सही है या गलत। ऐसा ही एक सवाल जब डॉक्टर प्रेम जी से किसी बहन ने किया था, तब उन्होंने जो उत्तर दिया वह इस प्रकार है। साधना का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए, उसका संबंध समस्या को मिटाने के साथ नहीं है। साधना का फल यह नहीं है कि जीवन में कोई समस्या आए नहीं। साधना का फल यह है कि किसी भी समस्या का प्रभाव अपने चित्त पर न पड़े। प्रारब्ध योग से जिसके जीवन में जो घटना होनी है वह होती ही है। भगवान राम और कृष्ण के जीवन में भी वैसी घटना होती थी, और भगवान के हजारों भक्तों के जीवन में देखो, मीराबाई, राबिया, प्रहलाद, तुकाराम, नरसिंह मेहता, विवेकानंद, हमारे गुरुदेव आदि सब के जीवन में समस्या आती थी, पर साधना करने के कारण ये समस्या आई है ऐसा सोचकर उन लोगों ने साधना छोड़ी नहीं। तब उनको ईश्वर प्राप्ति हुई और वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर सब समस्याओं से सदा के लिए मुक्त हो गए। अगर वे साधना छोड़ देते तो भी समस्या तो आती ही रहती और उनके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होती ही नहीं, उनको परमानंद की प्राप्ति होती ही नहीं और उनकी जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति होती ही नहीं। डॉक्टर प्रेम जी।